नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं सुरेंद्र फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, 25 जुलाई करंट अफेयर 2025 की आज हमारी 46वीं क्लास रहेगी, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी, यूपीटेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी परीक्षाएं सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। करंट से संबंधित जहाँ पर भी करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। शुरुआत करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एलआईसी की बड़ी साझेदारी समझौता हुआ है। एयू एसएफबी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक जो कि कहाँ पर है, जयपुर में, और एलआईसी बम्बई के साथ रणनीतिक साझेदारी हुई है। इसका उद्देश्य 2047 तक सभी के लिए बीमा के राष्ट्रीय विजन को समर्थन देना। एयू बैंक अब अपने नेटवर्क के जरिए बेचेगा एलआईसी जीवन बीमा उत्पाद, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, पेंशन, वार्षिकी योजनाएं, बच्चों के लिए विशेष योजनाएं। यह साझेदारी भारत की कम सेवा प्राप्त आबादी तक बीमा पहुंचाने में मदद करेगी। एयूएसएफबी की स्थापना 1996 में की गई। भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एससीबी। भारतीय नौसेना को मिला स्टील फ्रिगेट उदयगिरी यार्ड 12,652। स्थान मझगांव डाक शिप बिल्डर्स एमडीएल मुंबई। परियोजना की बात करें P-17A फ्रिगेट्स शिवालिक क्लास का उन्नत संस्करण है। यह दूसरा जहाज है इस सीरीज का। आईएनएस उदयगिरी का नाम पहले आईएनएस उदयगिरी 31 वर्ष सेवा के सम्मान में रखा गया। पूर्व जहाज डिकमीशन 24 अगस्त 2007 को। डिजाइन युद्धपोत डिवाइन ब्यूरो BWBDV नई दिल्ली के द्वारा निर्माण डिजाइन किया गया। निर्माण की बात करें तो MDL मुंबई और GRS कलकत्ता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। P-17A फ्रिगेट से 4.54% बड़ा, बेहतर स्थिरता व संचालक क्षमता है। प्रणाली की बात करें तो CODOG कोड ऑफ इंजन सिस्टम, डीजल व गैस, उन्नत IPMS इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, सुपरसोनिक सतह से सतह में मिसाइल करने वाली मिसाइल MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 76 मिमी तो 30 मिमी और 12.7 मिमी CIWS फ्रिगेट ब्लू वाटर नेवी में पारंपरिक गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में सक्षम होगा। मजदूर की बेटी सब जूनियर एशिया कुश्ती गोल्ड में गोल्ड हैट्रिक, हीरावाड़ा की अश्वनी बिश्नोई भीलवाड़ा की हैं। इन्होंने वियतनाम में चीन की पहलवान को हराकर गोल्ड जीता है। सब जूनियर एशियाई कुश्ती गोल्डन हैट्रिक्स वियतनाम में चीन की पहलवान को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मजदूर पिता रोज 8 से 9 घंटे अभ्यास कराते हैं। जाह्नवी नितिका महक राजस्थान की विशु टीम के साथ एशिया कप टीम में चयन हुआ है। जाह्नवी नितिका महक एशिया कप में खेलेंगी। तीनों का चयन 56 kg, 60 kg और 65 kg वर्ग में हुआ है। भारतीय लड़की विथुइस्का को मिसेज अर्थ इंटरनेशनल 2025 का ताज पहनाया गया। अब भारत में ही बनेगा राफेल टाटा दसॉल्ट के बीच डील। तेजस विमान भारत की स्वदेशी लड़ाकू जेट HAL द्वारा विकसित लड़का लड़ाकू विमान LCA। इसकी विशेषताएं फोर्थ जनरेशन सिंगल इंजन डेटा विंग्स, गति 1.8 मेक, हथियार मिसाइलें बम लेजर गाइडेड हथियार, वेरिएंट्स MK1, MK1A, MK21। उपयोग भारतीय वायुसेना में हवाई रक्षा हमला टोही। महत्व स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भर भारत और निर्यात की संभावना को बढ़ाना। विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान 2025 भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अस्ताना
हितेश गुलिया ने पुरुषों के 70 के ग्रा क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के अलमाज अल्जुबेकोव को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। इससे पहले ब्राजील लीग में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। साथ ही महिलाओं 64 के ग्रा फाइनल में ब्राजील की तातियाना चकास को समर निर्णय से हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल में पहुंचे भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी 48 के ग्रा, पूजा रानी 80, संजू 60, अनामिका 51 की क्वार्टर फाइनल में। कौन बने आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक? तो ये बने हैं आपके केशवान रामचंद्रन बने आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक। ईडी बनाया गया है किसको? केशवान रामचंद्रन। स्थान की बात करें बम्बई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई नियुक्ति केशवान रामचंद्रन को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक ईडी बनाया गया। विभाग प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन, विनियमन विभाग, जिम्मेदारी भारतीय बैंकों के नियामक ढांचे को आकार देना। पूर्व पद की बात करें प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर जोखिम निगरानी विभाग। पूर्व पद प्रिंसिपल चीफ जनरल जोखिम निगरानी विभाग। अनुभव 30 वर्ष प्लस वर्षों का आरबीआई कार्यकाल। मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, गैर बैंकिंग, परिचालन, प्रशासन और प्रशिक्षण में विशेषता। चेन्नई स्थित आरबीआई स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल, कैनरा बैंक बोर्ड में आरबीआई के प्रतिनिधि, 5 साल आईसीएआई के अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड के सदस्य भी रहे। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। आयकर दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और सभी क्षेत्रीय कार्यालय 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश व्यवस्था द्वारा की गई हानियों के मुआवजे के लिए श्री जेम्स मिशन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को आयकर की शुरुआत की गई। इसलिए 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयकर को पहली बार 1860 में शुल्क के रूप में लगाया गया। आईटी लगाने का अधिकार उसी वर्ष 24 जुलाई को लागू हुआ था। आयकर किसी भी वित्त वर्ष के दौरान व्यक्ति और कंपनी द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला सरकारी कर है। आय में ऐसे विभिन्न स्रोत शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 224 के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। यह दिवस भारत में कर प्रशासन के ऐतिहासिक विकास, कर अनुपालन को बढ़ाना और कर दाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से निरंतर जारी सुधारों की याद दिलाता है। डिजिटल साक्षरता अभियान, हर घर साक्षर दिशा डिजिटल भारत साक्षरता अभियान की शुरुआत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय 2027 में 5 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का उद्देश्य रखा गया है। ग्रामीण भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इसके जरिए ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण में शामिल होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होगा डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्र। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। लैंडमार्क इंटीग्रेट टू द बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री। बड़ी घोषणा, मोदी सरकार की रोजगार क्रांति शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्म संवर्धन पहल ELI स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना। बजट 99,446 करोड़ का। फोकस, असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना, औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहन देना। ELI योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे नए कर्मचारी भर्ती करें। इसका उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती लाना है। यह योजना रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास का नया मॉडल साबित हो सकती है। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप की बड़ी घोषणाएं। व्हाइट हाउस की बालकनी में डोनाल्ड ट्रंप ने देखा B-2 बम वर्षक विमानों का F-35 और F-22 के साथ भक्त फ्लाई पास्ट। ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें कर कटौती, सैन्य खर्च में बढ़ोतरी, प्रवासन नियंत्रण के लिए नए फंड। ट्रंप ने कहा, अमेरिका जीत रहा है, पहले कभी नहीं जीता। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाले पायलट भी समारोह में आमंत्रित थे। बिल की आलोचना, डेमोक्रेटिक और एलन मस्क ने जताई आपत्ति। मेडिकेड फूड स्टैम्प्स में कटौती,
17 मिलियन अमेरिकी बीमा कवरेज खो सकते हैं। बिल ने 3.4 मिलियन डॉलर का घाटा बढ़ने की संभावना जताई। डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि जनता का विरोध 2026 के मिड टर्म चुनाव में फायदा देगा। ट्रंप का दावा यह खतरनाक नहीं बल्कि अमेरिका की क्रांतिकारी बदलाव रहेगा। इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का नया नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया है? ऐरावत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द रेसिलियंट एडवांस एंड द वाइड रनिंग एप्लीकेशन एंड द टेक्नोलॉजी भारत का नवीनतम और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो 13 पेटाफ्लॉप्स 13,000 मिलियन टन की गणना प्रति सेकंड की जा सकती है। रैंकिंग वैसे टॉप 500 कंप्यूटर्स की सूची में इसको शामिल किया गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध रहेंगी। अत्याधुनिक एआई मशीन लर्निंग क्षमताओं से लैस स्तनपुरी में CCDA सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस्ड कंप्यूटिंग में स्थापित उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मशीन लर्निंग अनुसंधान मौसम पूर्वानुमान जलवायु मॉडलिंग स्वास्थ्य रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान बड़े डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा। करंट अफेयर्स भारत की दिव्या देशमुख पीढ़ी महिला शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। जॉर्जिया में हुए सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की जोंगी को हराया। फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रित पोत समुद्र प्रचेत तटरक्षक बल को सौंपा। 72% स्वदेशी सामग्री तेल रिसाव जैसी घटनाओं पर कार्रवाई में मदद करेगा। 5 साल बाद फिर से चीनी पर्यटकों को वीज़ा देना शुरू करेगा भारत। कोविड के कारण 2020 में यह सेवा बंद कर दी गई। अब चीनी नागरिकों को टूरिज्म वीज़ा सहित 11 अन्य वीज़ा भी मिलेंगे। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पिछले 10 सालों में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1.05 लाख से 1.55 लाख हो चुकी है। टीवी चैनलों की संख्या 821 से बढ़कर के 908 पहुँच गई। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ट्रैवल लीजर की टॉप 10 एयर लिस्ट में 9वें स्थान पर रहा। इस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का इकलौता एयरपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में 77वां स्थान हासिल किया है। इस साल भारत 85वें स्थान पर था। भारतीय नागरिक 59 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जस्टिस आलोक चौहान झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें साल 2014 में हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। आलोक चौहान झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए। भारतीय महिला मेंटलिस्ट सुहानी शाह FISM बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित। इसे जादू की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है। सुहानी का यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक रतन सिंह 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1987 में उन्होंने नाटक चक्रव्यूह के लिए एडिनबर्ग महोत्सव में फ्रीज फर्स्ट पुरस्कार मिला था। झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। इसका उद्देश्य पर्यटकों को खानों की संस्कृति विरासत से जोड़ना। करीब 40 खनिज झारखंड में है। 40% जो खनिज वो कहाँ पर है? झारखंड में देश के। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सेवा देने वाला MG-21 MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। वे 2019 में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। अब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फर्स्ट डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया। 2019 IMF की इकोनॉमिस्ट बनी, अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करेंगी। केंद्र सरकार ने भारत के UK मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। इस पर भारत ब्रिटिश PM मौजूदगी में लंदन में हस्ताक्षर होंगे।
2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हार्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र बनाएगी। पश्चिमी घाट की 4 प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ हरियाणा के पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। यह संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में स्थापित होगा। हर साल 10,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगा। केंद्रीय प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष सहायता योजना SASIC शुरू की। इस योजना के तहत इन स्थलों का विकास, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की जाएगी। अमेरिका 2026 से यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की। 2017 में ट्रंप सरकार ने भी ऐसा किया था, इसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने पलट दिया। अभी दुनिया भर में यूनेस्को में 154 सदस्य हैं। मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को WSIS प्राइज 2025 में सांस्कृतिक भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए सम्मान मिला। यह ऐप स्थानीय भाषा में पंचायत को डिजिटल बना रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में 70% नौकरियां बनेंगी। 2050 तक शहरी आबादी 95 करोड़ होने की उम्मीद, जिससे 2070 तक 14 करोड़ नए घर चाहिए होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।